अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर हाजिर हूं कोरल ड्रा की एक नई क्लास के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रा के अंदर ब्लेंड टूल के बारे में। तो आज का सबक शुरू करूं इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं ब्लेंड टूल को। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कलर देता हूँ, ये वाला इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल दबाए दबाए इसको लाएंगे नीचे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। देखिए ब्लेंड टूल करता क्या है कि ये दो बॉक्स के दरमियान बहुत सारे बॉक्स को क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर आए, इसको सिलेक्ट कर लें, पहले बॉक्स को एक ब्लेंड टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यहाँ तक इस तरह खींच लीजिए। तो इसने क्या किया कि हमने जो दो बॉक्स बनाए थे उसके बीच में, उसके दरमियान में बहुत सारे बॉक्स बना दिए। अब अगर ये देखना चाहते हैं कि कितने बॉक्स बनाए हैं तो यहाँ पे देखें क्या लिखा है 20। तो यानी 20 नंबर यहाँ पे लिखा है, 20 बॉक्स इसने बना दिए। और आप चाहते नहीं 20 नहीं चाहिए, हमें 10 चाहिए, तो यहाँ पे 10 कर लें, यहाँ पे जाएं और 10 लिख दें और एंटर कर दें। तो अब ये 10 बॉक्स हो गए। 10 नहीं चाहिए, कुछ कम चाहिए, तो अब यहाँ पे बटन भी आ रहे हैं, इनके ज़रिए एरो बना हुआ आ रहा है। ये दबाएंगे तो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। इस तरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अब ये 2 हो चुके हैं, इसके बाद ये 3 हो गए। ठीक है, मतलब ये जब यहाँ पे नंबर डालेंगे आप तो ये उन बॉक्स को नहीं जोड़ता है जो आपने पहले बनाए हैं, ये उन बॉक्स को जोड़ता है जो ब्लेंड टूल से बन रहे हैं। यहाँ पे 3 नंबर है तो देखें यहाँ पे 1 2 3, यानी जो बीच में बन रहे हैं बॉक्स वो यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आइए, अगर आपको 5 बनाने हैं 5 डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब ये बीच में बॉक्स जो है वो 5 आ गए। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लेंड डायरेक्शन मिलता है। यहाँ पर अप एरो पे इस पे क्लिक करते रहेंगे तो यहाँ पे देखें ये डायरेक्शन इनका चेंज हो रहा है। उसके अलावा नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये राइट जानिब आएंगे इस तरह। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ मुसलसल तो ये इधर घूम रहे हैं। ठीक, ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे रख लें। कुल मिला के ये क्या होता है कि हमारे दो बॉक्स के दरमियान बहुत सारे बॉक्स को बना देता है। अब अगर बॉक्स होगा तो बॉक्स को बनाएगा, चाहे आप गोल बॉक्स ले लें तो गोल बॉक्स के दरमियान भी ये ऐसे ही क्रिएट करके देगा। आप यहाँ पे आ जाएं, गोल बॉक्स आप लीजिए, इस पे कोई कलर दे दीजिए वाला मसलन। उसके अलावा यहाँ से मैं यहाँ तक इसको लाता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी, तो एक ये बन गया और एक ये। तो इसके बीच में जो फासला है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर खींच के लाएंगे ब्लेंड टूल को तो ये इन दोनों बॉक्सेस के दरमियान बहुत सारे बॉक्स क्रिएट कर देगा। यहाँ पर आ जाएं, ब्लेंड टूल पे जाएं और यहाँ से इसको यहाँ तक खींच दें, यहाँ तक। इसने क्या किया, बहुत सारे बॉक्सेस इसने बना दिए। अब अपनी मर्जी के मुताबिक कितने चाहते हैं आप, 10 चाहते हैं, 20 चाहते हैं या 30 चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर डालकर एंटर कर दें तो ये 10 बॉक्स आ गए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ कलर वगैरह का रहता है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके कलर चेंज हो जाएंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ और मुख्तलिफ कलर चेंज हो जाएंगे। डायरेक्ट ब्लेंड इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट जो हमने दिया था कलर वो हो जाएगा। चलिए इसके ज़रिए हम एक डिज़ाइन बना के देखते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक मैं गोल बॉक्स लेता हूँ। इतना बड़ा मैंने गोल बॉक्स ले लिया, इसको मैं P बटन से पेज के बीच में भेज रहा हूँ और F4 से पेज को सामने कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ से आपने बेसिक शेप्स पढ़ा था, इस पे क्लिक करेंगे और ऊपर से हम एक दिल का जो सिंबल था ना वो हम ले लेंगे। यहाँ से ये ले लें, कंट्रोल के साथ दबाएं और इसका कलर जो है हम रेड कर देंगे।
राइट करने के बाद इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और यहाँ पर रख लेंगे। अब कंट्रोल से इसको माउस के जरिए दबाए दबाए और यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे। अब ब्लेंड टूल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरह खींच देंगे तो इसके दरमियान बहुत सारे दिल बन जाएंगे। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आ रहा है पाथ प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू पाथ, इस पे क्लिक करना है तो एक एरो बन करके आ जाएगी। इस एरो को ये गोल वाला जो बॉक्स हमने बनाया था इसकी लाइन पे हमें टच कर देना है। जैसे हम इसकी लाइन पे टच करके क्लिक करेंगे तो ये सारे जो हमारे दिल बने हुए थे लाइन से वो इस तरह हो जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है ब्लेंड फुल पाथ, तो फुल पाथ पे टिक लगा दिए तो ये पूरे पे ये सेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आता है रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। अभी आप देख रहे हैं कि दिल के जो सिंबल हैं वो हमारे नीचे की जानिब सब हैं, ऊपर वाले भी और ये नीचे वाले भी। लेकिन अगर रोटेट पाथ रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स कर देंगे तो हमारे सारे ये जो सिंबल हैं वो रोटेट हो जाएंगे। जैसे क्लिक किया हमने, देखिए अभी क्या हुआ कि गोल बॉक्स के अकॉर्डिंग ये रोटेट हो गए। उसके बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, अरेंज मेन्यू में जाइए और यहाँ से कर दीजिए ब्रेक। ब्रेक कर देंगे तो हमारा जो बॉक्स बना था वो अलग हो जाएगा और ये दिल अलग हो जाएंगे। इस पर क्लिक कीजिए। अब हम पहले बनाए हुए बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा शिफ्ट के साथ हम छोटा कर लेंगे बॉक्स को, मैं इतना छोटा कर रहा हूँ। उसके बाद इसको हम दे देंगे वाइट कलर। उसके बाद हम शिफ्ट के साथ इसको दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे और बड़ा करेंगे शिफ्ट के साथ, इतना बड़ा मैं कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके कॉपी। अब इस बॉक्स को कलर हम दे देंगे ब्लू। उसके बाद शिफ्ट पेज डाउन से हम इसको सबसे नीचे भेज देंगे, शिफ्ट पेज डाउन। उसके बाद हम इन दिल को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, सब सिलेक्ट हो जाएंगे और इनका जो कलर है वो हम वाइट कर देंगे। अब ये दो बचे हैं तो दोनों को इस तरह सिलेक्ट करें और इसको भी वाइट कर दें। F4 से सामने देखिए कितना बेहतरीन डिजाइन आपके सामने तैयार हो गया। इस तरह के बॉक्सेस बना के आप अपने बैनर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कुछ नाम लिखना चाहते हैं बीच में तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। उसके अलावा ब्लेंड टूल हमारे टेक्स्ट पर भी काम करता है, तो चलिए टेक्स्ट को हम देखते हैं। और हमने एक फाइल पहले से खोल रखी है, यहाँ पर है मैंने एक यहाँ पर ये बैनर पे आप देख रहे हैं उर्से नूरी, तो ये मैंने ब्लेंड टूल के जरिए ही ऐसा किया है। आप देख रहे हैं कि 3D में लग रहा है बिल्कुल, तो ये 3D टाइप में बनाया हुआ है, इसमें हमने ब्लेंड टूल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलें किस तरह बनाते हैं और कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। हम आते हैं विंडो में और वापस उसी फाइल में जाते हैं और मैंने ये उर्से नूरी लिखा हुआ पहले से कॉपी कर रखा था, मैं यहाँ पे कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर देता हूँ और F4 से मैं सामने कर देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आएंगे और माउस से दबाए दबाए कंट्रोल के साथ हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के एक कॉपी कर लेंगे। तो अब ये दो कॉपी हो गई हैं और इसके बाद हम इसका कलर दे देंगे ये वाला। तो अब नीचे ब्लू वाला है, इसको हम थोड़ा सा ग्रे कलर में दे देंगे, थोड़ा सा डार्क करना है तो कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हम जाएंगे ब्लेंड टूल में और यहाँ से यहाँ तक इस तरह खींच लेंगे। सही, इस पे क्लिक करेंगे और दबाए दबाए इस तरह इस पर लाकर छोड़ेंगे। मैंने क्लिक किया और इस तरह ऐसे मैंने इस पे छोड़ दिया। तो अब देखें कि 3D लुक इसने इख्तियार कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आएंगे तो अब आप देख सकते हैं, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे और एक मर्तबा अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबा देंगे। उसके बाद हम इसको ब्लू कलर दे देंगे। अब देखें जो हमने उर्से नूरी
लिखा हुआ अपने बैनर पे यूज़ किया था, उसी तरह ये भी हमने बना दिया। सबसे पहले हमने क्या किया कि उर्सी नूरी को लिखा, उसके बाद हमने इसकी कॉपी की, थोड़ा सा ऊपर साइड में बढ़ा दिया, ब्लेंड टूल के ज़रिए दोनों के दरमियान उसको इशारा कर दिया। तो उसने क्या किया कि इसी को दोनों के दरमियान बहुत सारे बना दिए, जैसे बॉक्स के दरमियान बहुत सारे बॉक्स बना रहा था, इसी तरह टेक्स्ट के दरमियान इन्हें बहुत सारे टेक्स्ट बना दिए। उसके बाद ये 3D लुक तरह हो गया है, शेडो की तरह, और उसके ऊपर हमने एक और कॉपी करके उसका कलर हमने ब्लू कर दिया। इसी तरह आप अगर चाहें तो इंग्लिश के टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पर आ जाएं और मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेंगे हम बिलाल। उसके बाद इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद एक मोटा फॉन्ट आता है बोल्ड, इम्पैक्ट के नाम से। ये मैंने इम्पैक्ट इसको दे दिया है फॉन्ट, और शेप टूल पे जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको इस तरह खींच लेंगे ताकि थोड़ा सा अलग अलग हो जाए। उसके बाद हम यहाँ से इसको कलर दे देंगे ये वाला। उसके बाद इसी को दबाए दबाए माउस से राइट क्लिक करके कॉपी इसकी कर लेंगे और इसको कलर दे देंगे ग्रे कलर। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे। सही। अब आइए ब्लेंड टूल पे और यहाँ से यहाँ तक इस तरह खींच देंगे। जैसे ही खींचेंगे तो ये 3D लुक में तैयार हो जाए। अब ऊपर वाले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्लस बटन दबा के इसकी एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब हम इसको कलर दे देंगे ब्लू। कोई दूसरा कलर देना चाहेंगे तो यहाँ से ग्रीन करके देख लें, ये भी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे वाला रख लें, ये भी बहुत शानदार लग रहा है। कलर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। अगर वाइट देना चाहेंगे तो वाइट भी दे। तो इस तरह आप अपने फॉन्ट को बहुत खूबसूरत खूबसूरत अंदाज में 3D लुक दे सकते हैं ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हों तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।